नमस्कार आप सभी को। और आज मैं आप सभी को ले चल रही हूँ चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने के लिए, जिनको छिन्नमस्तिका देवी भी कहा जाता है। तो चिंतपूर्णी माता रानी ऊना ज़िले में पड़ती है, जो हिमाचल प्रदेश में आता है। और मैं आपको इन माता के दर्शन कराने के लिए ले चलती हूँ। चलिए। चिंतपूर्णी मैया तक पहुँचने के कई रास्ते हैं। दिल्ली से यहाँ पर डायरेक्ट वोल्वो सेवा उपलब्ध है। माता के दर्शन से पहले आप प्रसाद ले सकते हैं, और प्रसाद के साथ साथ चुन्नी, माता का सिंदूर, सारा सुहाग का सामान भी ले सकते हैं और माता रानी को चढ़ा सकते हैं। हलवा का प्रसाद माता रानी को भोग के रूप में लगाया जाता है। मन में जय माता दी बोलते हुए और माता रानी के जयकारे लगाते हुए कब हम दरबार तक पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। और एक अंदरूनी शांति का महसूस होना तय है। यहाँ पर बहुत मन को शांति महसूस होती है। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। पिंडी दर्शन के लिए कैमरा अलाउ नहीं है और मुझे ये पसंद भी नहीं है। पिंडी दर्शन के बाद एक बहुत बड़ा प्रांगण बना हुआ है, जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं और माता रानी का ध्यान लगा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है इतने शोर में भी आपको यहाँ पर बहुत शांति का अनुभव होगा, माता रानी की शक्तियों का अनुभव होगा।
पीछे का भाग है माता रानी के दर्शन का, और यही वह बरगद का पेड़ है जिसके नीचे माईदास जी बैठकर आराम कर रहे थे, जिनकी कहानी आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगी। अच्छे से दर्शन संपन्न करने के बाद आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। और बस अब मैं जा रही हूँ वापस घर के लिए। उससे पहले मैं आपको यहाँ के आसपास का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ। बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं आसपास में, बहुत सारा मार्केट है। यहाँ पर रुकने के लिए बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जो एक रीज़नेबल रेट में आपको मिल जाएंगी, और आप आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ से ज्वाला देवी, नैना देवी, कांगड़ा देवी सभी के दर्शन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल प्योर धूप बत्ती बनाते हैं, और थोड़ी रेट आपको हाई लगेगी, लेकिन आप यूज़ करके देखिएगा ज़रूर। बहुत अच्छी धूप बत्ती बनाते हैं। शॉप का नाम मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। ये जो धूप बत्ती बनाते हैं ये माता रानी पर चढ़े पुष्पों की धूप बत्ती है, जिसमें कोई भी एसेंशियल फ्रेग्रेंस नहीं होती है, पर ये बहुत अच्छी प्योर धूप बत्ती बनाते हैं। यहाँ का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत तरह तरीके की चीज़ें, लकड़ियों का सामान, चूड़ी, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। हेलो और नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम शिवी है और मैं आज आपको चिंतपूर्णी माता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि चिंतपूर्णी माता जो है उनको छिन्नमस्तिका देवी भी कहा जाता है, और ये ऊना ज़िले में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मैं आज यहाँ पर उनके दर्शन के लिए आई हूँ। चिंतपूर्णी माता का दरबार 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिमाचल में 5 शक्तिपीठ हैं, उनमें से भी एक है। 9 देवियों में माता रानी भी आती हैं। जो माता रानी के जो सती माता के अलग अलग अंग जगह जगह पर गिरे हुए हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि चिंतपूर्णी माता पे माता के चरण गिरे हुए हैं। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं उनसे अपनी कुछ रहस्य कहानियाँ, और हम कह सकते हैं कि वहाँ की मान्यताएं जुड़ी होती हैं। ऐसा ही चिंतपूर्णी माता के साथ भी है। तो जो चिंतपूर्णी माता हैं उनको छिन्नमस्तिका देवी भी कहा जाता है। इसके लिए एक कहानी प्रचलित है। जब चंडी देवी ने सारे दुष्टों का संहार कर दिया था, उसके बाद में अजय और विजय करके उनके 2 जो शिष्य थे वो रह गए थे, और उन्होंने अजय और विजय ने उनसे रक्त की मांग की, उनसे अपनी प्यास बुझाने की या उनकी जो भूख थी उसको मिटाने की मांग की। उस मांग के लिए जो माता रानी थी उन्होंने अपना मस्तक काट के दे दिया था। जो सप्तशती का पाठ है वो सुना हुआ है, तो आपको ये भी पता होगा कि उसमें 2 नाम आते हैं माता के, कि अजया और विजया देवी, वो उन्हीं के नाम पर पड़े हुए हैं। तो ये भी यहाँ की कहानी प्रचलित है। इसके अलावा माईदास करके एक भक्त थे माता रानी के, उनको भी ये दर्शन हुए थे माता रानी के, और वो माता रानी ने उनको सपने में बोला था। एक बरगद के वृक्ष के नीचे वो अपने ससुराल जाते टाइम पर आराम कर रहे थे, और उनको सपने में आकर माता रानी ने बोला था कि आप यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना कीजिए, यहाँ पर पिंडी है, आप उसको खोदिए, निकालिए। तो उन्होंने माता रानी से बोला कि यहाँ जंगल में मैं आपकी कैसे पूजा करूँगा, क्या करूँगा। तो उसके लिए माता रानी ने उनसे बोला कि तुम जहाँ पर भी खुदाई करोगे, जो भी शिला हटा दोगे, वहाँ से जल निकल आएगा। तो उस बरगद के नीचे उन्होंने ही जो माता रानी की पिंडी है उसकी स्थापना की थी, और आज भी उस तालाब से जल आता है। वहाँ पर वो शिला रखी हुई है, और उससे उनकी चिंताएं जो हैं वो मुक्त हुई थी, क्योंकि उनके परिवार ने उनको, जो माईदास जी थे उनने उनको अपने परिवार से अलग कर दिया था। तो इसलिए भी माता रानी का नाम चिंतपूर्णी पड़ गया है। सावन में यहाँ पर मेले लगाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे भंडारे होते हैं, बहुत लंगर होते हैं सावन के दिनों में। और सावन के नवरात्रि में ही 9 देवियों की, यानी कि 9 दिशाओं से जो है वो एक जोत आकर मिलती है यहाँ पर, और फिर दोबारा वो अलग हो जाती है और सारे मंदिरों में जाती है, सारे मंदिरों से। और ये कोई झूठ नहीं है या ये कोई कहानी नहीं है, इसके प्रमाण आप यूट्यूब पर या अन्य कहीं भी सोशल मीडिया पर आप आराम से देख सकते हैं। तो इस तरीके से
चिंतपूर्णी माता रानी, जो मैं हूँ यहाँ पर लोकल से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। बहुत सच्ची माता रानी है ये, और विश्वास मानिए, मैंने कई लोगों का उन पर विश्वास देखा है। यहाँ पर जो बरगद का पेड़ है जिसके नीचे जो माता रानी का मंदिर स्थित है, वहाँ पर कोई भी मनौती मांगने के लिए या कोई भी आपके मन में प्रार्थना है तो वहाँ पर आकर आप धागा या चुन्नी को बांध सकते हैं। लेकिन शर्त बस इतनी सी होती है कि आप जब भी वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपको वापस आना पड़ेगा और उसकी एक गांठ खोलनी पड़ेगी। कि कई कहानियों में से एक कहानी ये है कि जो चिंतपूर्णी माता रानी है, वो उनको मेन भोग लगता है हलवे का मेन भोग लगता है, और वो हलवा जो है वो यहीं पर आप चढ़ा सकते हो। आप उसको कहीं ले जा नहीं सकते हो किसी और मंदिर में, या आप सोचो यहाँ से प्रसाद लेके कहीं और ले जाओ। यहाँ पर मान्यता है, किसी की एक ज्वाला देवी पर मनौती पूरी हो गई थी और वो एक घंटा चढ़ाने के लिए वहाँ पर जा रहे थे। वो घंटा उन्होंने गलती से, या वो आए होंगे यहाँ पर जो भी हो, उन्होंने वो चिंतपूर्णी माता के दरबार में रख दिया। उसके बाद उस घंटे को वो कोई बाहर नहीं ले जा पाया मंदिर से। तो इसी से ये कहानी बन गई, माता रानी का जो भी हिस्सा है, जो भी प्रसाद है या जो भी उनकी कोई चीज़ है, वो यहीं के यहीं चढ़ती है। तो वो घंटा जो है आज भी उसकी सफाई होती है, सब कुछ होता है। आप अच्छे से उसको मंदिर में घुमा सकते हो, लेकिन मंदिर से बाहर नहीं ले जा पाया है आज तक उसे कोई। इसके अलावा मैं माता रानी के बारे में एक और जानकारी आपको देती हूँ कि यहाँ पर माता रानी का जो स्नान होता है, आज भी यहाँ पर माता रानी का जो स्नान होता है वो किसी कन्या के द्वारा ही कराया जाता है। पहले रोज़ सुबह एक कन्या आती है, उस जल के द्वारा, तालाब के जल के द्वारा उनका स्नान कराती है, और उसके बाद ही जो है माता रानी के कोई और पंडित जी पूजा करते हैं। तो जय चिंतपूर्णी माता की, जय छिन्नमस्तिका देवी की। माता रानी आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें और हम पर भी। जय माता दी।